अब बात करेंगे हम मेजरमेंट्स ऑफ द यूट्रस। सबसे पहले बात करते हैं साइज। साइज क्या होता है यूट्रस का? 8 × 5 × 1.25 सेंटीमीटर। ये क्या है? यूट्रस का साइज है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। ठीक है। अब बात करते हैं वेट। वेट कितना होता है यूट्रस का? 50 to 80 ग्राम। ठीक है, ये भी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में है। प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है ये? 1 kg। ठीक है। जब फुल टर्म पे होगा, जब पूरे 9 मंथ होंगे, उसमें कितना वेट हो जाता है? 1 kg। नॉर्मल कितना होता है? 50 to 80 ग्राम। ठीक है, यह इसका वेट। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है यूट्रस का? 10 ml। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या है? 10 ml है वेट, सॉरी वॉल्यूम। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है? टर्म प्रेगनेंसी में कितना हो जाएगा? 500 ml। ठीक है, यह है यूट्रस की मेजरमेंट्स। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। नंबर 1 बॉडी, जिसका अदर नेम क्या है? कॉर्पस। नेक्स्ट आता है एस्थमस, और लास्ट है सर्विक्स। ये क्या है? यूट्रस के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बॉडी और कॉर्पस की। ठीक है। बॉडी और कॉर्पस को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडस और बॉडी प्रॉपर। फंडस क्या होता है? डोम शेप। इसमें कैविटी नहीं होती, नो कैविटी। कहाँ होता है ये? अबव द ओपनिंग ऑफ ट्यूब। देखिए ये क्या है? यूट्रस का डायग्राम है। ये जो पार्ट है ये क्या है? फंडस। क्या है ये? डोम शेप है, इसमें कोई कैविटी नहीं होती। ठीक है, नो कैविटी। और ये क्या है? अबाउट द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं, तो उनके ओपनिंग से जितना भी ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं फंडस। अब नेक्स्ट आता है बॉडी प्रॉपर। बॉडी प्रॉपर क्या है? ये क्या है? डोम शेप है फंडस। बॉडी प्रॉपर क्या है? ये देखिए, ये क्या है? ट्रायंगुलर शेप। ये क्या है? ट्रायंगुलर। इसमें क्या होता है? कैविटी होती है, ट्रायंगुलर कैविटी है ये। ठीक है, ट्रायंगुलर कैविटी। ये कहाँ तक होता है? ट्यूब से लेके तो एस्टमस तक का पार्ट होगा उसे कहते हैं हम बॉडी प्रॉपर। बिटवीन द ओपनिंग ऑफ ट्यूब्स, बिटवीन द ओपनिंग ऑफ ट्यूब्स एंड एस्थमस। ये क्या है? ये है बॉडी प्रॉपर। ठीक है, बॉडी और कॉर्पस के कितने पार्ट हैं? 2, फंडस और बॉडी प्रॉपर। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारा? ये है बॉडी, ये है फंडस और ये है बॉडी प्रॉपर। ठीक है। इसी में एक पार्ट आता है कॉर्नू। कॉर्नू क्या है? ये वाला पार्ट है कॉर्नू। पार्ट वेयर fallopian tube attached to बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है,
वो पार्ट यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब आके अटैच होती है, उसे कहते हैं हम कॉर्नू। और यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट भी इससे अटैच होते हैं आके। राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट आल्सो अटैच। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, डोम शेप फंडस, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब अटैच होती है आगे, उन्हें कहते हैं हम कॉर्नू। ये क्या होता है, एक नैरो पार्ट होता है। ये क्या है, ये नैरो पार्ट यूट्रस का। देखिए ये सब अभी तक हमने ब्रॉड ब्रॉड, ये क्या है, कॉर्नू नैरो पार्ट है ये। नेक्स्ट आता है एस्थमस। एस्थमस क्या है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट। ये कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है ये, 5 सेंटीमीटर। और टर्म प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है ये, 10 सेंटीमीटर। क्या करता है ये, फॉर्म लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, क्या है, एस्थमस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट। ये देखिए ये क्या है, ये फंडस, ये है बॉडी प्रॉपर, और यहाँ आएगा एस्थमस। ये एस्थमस है ये। तो यहाँ पे ये सर्विक्स शुरू हो जाएगा नीचे। कहाँ होता है ये, बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स। ये क्या है, ये सर्विक्स है। ये फिर क्या हो गई, ये हो गई वेजाइना स्टार्ट। ये क्या है, एस्थमस। कहाँ पाया जा रहा है, ये बॉडी और सर्विक्स। ठीक है, बॉडी और सर्विक्स के बीच में कहाँ होता है ये, बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। नेक्स्ट क्या आता है, इंटरनल ओस। इंटरनल ओस क्या है, पार्ट बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। ये क्या है, यहाँ तक बॉडी आ रही है, नीचे क्या है, सर्विक्स। तो बॉडी और सर्विक्स के बीच का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनल ओस। ठीक है, ये हो गया इंटरनल ओस। और नीचे यहाँ पे आ जाएगा एक्सटर्नल ओस। ठीक है, इंटरनल ओस भी दो पार्ट में डिवाइड है, एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल। ठीक है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर एक एनाटॉमिकल, नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिकल। ठीक है, एनाटॉमिकल क्या है, इंटरनल ओस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस से आ रहा है ये बॉडी, यहाँ पे थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जब थिनिंग स्टार्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, एनाटॉमिकल ओस, वेयर यूट्राइन थिनिंग स्टार्ट। और हिस्टोलॉजिकल मतलब, हिस्टोलॉजिकली हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ मतलब सेल्स, यहाँ पे जब सेल्स चेंज होने लगेंगी, व्हेन सेल्स स्टार्ट चेंजिंग। तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं सब कुछ। ये क्या है, यह है यूट्रस। सपोज डोम शेप क्या है, फंडस।
जहाँ फलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है वो क्या है, कॉर्नी। ये क्या है, बॉडी। यहाँ पे क्या हुआ, थिनिस स्टार्ट हुई यूट्रस की। ये क्या हो गया, एनाटॉमिकल लॉस। ये क्या आ गया, हिस्टोलॉजिकल लॉस। बीच का पार्ट क्या है, एस्थेमस। क्या है, एक्सटर्नल ऑस। ये है वेजाइना।